आदाब नाजरीन, खास खबरों में मैं हूं अब्दुल्ला। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ICHR और NBT की किताब रोनुमाई और नुमाइश की तकरीब से किया खिताब। कहा, किताब ने वादी की हकीकत को क़ारीन तक सदाकत के साथ पहुंचाने का किया है काम। कौमी खेल अवार्ड 2024 का ऐलान। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, 3 कोचों को 2 द्रोणाचार्य अवार्ड से किया जाएगा सरफराज। बांग्लादेशी दरारंदाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी। दिल्ली और लखनऊ में बांग्लादेश और दरारंदाजों के खिलाफ कार्रवाई। बीजेपी रहनुमा गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर वोट की लालच में रोहिंग्या को बंगाल में बसाने का लगाया इल्जाम। दिल्ली में फर्जी वोटरों के मसले पर घमासान जारी। बीजेपी फिर केजरीवाल को बनाया निशाना। कहा, इख्तिदार बचाने की कर रहे हैं कोशिश। संजय सिंह, अनीता सिंह और सुनीता केजरीवाल कई वोटर लिस्ट में नाम। वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में किसानों की सूरत हाल पर तशवीश का किया इजहार। वज़ीर आला आतिशी को लिखा खत। दिल्ली बीजेपी ने कहा, आप हुकूमत किसानों को नहीं दे रही किसान का दर्जा। बांग्लादेश की जेल में बंद चिन्मय कृष्णदास को नहीं मिली राहत। बांग्लादेश की चटगांव अदालत ने जमानत अर्जी की मुस्तरद। 25 नवंबर 2024 को हुई थी गिरफ्तारी। आदाब नाजरीन, अब खास खबरों में मैं हूं अब्दुल्ला। खबरें तफसील से। वजारत खेल ने कौमी खेल अवार्ड का ऐलान कर दिया है। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए शतरंज के आलमी चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में निशानाबाजी में तमगा जीतने वाली मनु भाकर, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार और हॉकी मर्दों की हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं। प्रवीण ने पेरिस ओलंपिक 2024 में मर्दों की हॉकी जंप T64 मुकाबले में एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर सोने का तमगा जीता था। इसके अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है, जिसमें 17 पैरा एथलीट हैं। सदर जमहूरिया 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद एक खुसूसी तकरीब में अवार्ड से नवाजेंगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ICHR और NBT की किताब की रोनुमाई और नुमाइश की। तकरीब में जम्मू कश्मीर और लद्दाख तसलसल और वाबस्तगी का तारीखी बयान नामी किताब की रोनुमाई की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि किताब ने वादी की हकीकत को क़ारीन तक सदाकत के साथ पहुंचाने का काम किया है। मुल्क के बारे में अफसाने को भी तारीख और सदाकत से दूर किया। ये किताब कश्मीर की 10,000 साला तारीख में दर्ज भारत और सनातन के वर्षे की अक्कासी करती है। कश्मीर और लद्दाख को समझने के साथ साथ ये किताब बुद्ध मत के उसूलों को भी क़ारीन के सामने पेश करती है। भारत के कोने कोने में जो संस्कृति, भाषा, हमारी लिपियां, आध्यात्म के विचार, तीर्थ स्थलों की कला, व्यापार और वाणिज्य बिखरा पड़ा है, वो कम से कम 10,000 साल से कश्मीर में उपस्थित था और वहीं से देश के बहुत सारे हिस्से में आया। जब ये बात सिद्ध होती है तो अपने आप कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव का प्रश्न ही बेमानी हो जाता है। लगभग 8,000 साल के पुराने ग्रंथों में से तंवर साहब ने ढूंढ कर कश्मीर का जिक्र निकालकर यहां प्रस्तापित किया है। और जब एक ग्रंथ कश्मीर और झेलम की बात करते हैं तब कोई नहीं कह सकता कि कश्मीर किसका है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला। दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी बांग्लादेशी इमिग्रेशन रैकेट का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशी और 2 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में बांग्लादेशी मियां बीवी हैं, जिनका नाम बिलाल हुसैन और तानिया खान है। ये दोनों 2022 में भारत आए थे। उसका भाई अनीश शेख उन्हें भारत लाया था। अनीश इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में अब तक सिर्फ उनका आधार, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट ही मिले हैं। फिलहाल इनके पास वोटर कार्ड नहीं है।
पुलिस ने दिल्ली में गैर कानूनी तौर पर मुकीम बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। दरियासना पुलिस ने बांग्लादेशी इमिग्रेशन रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 बांग्लादेशियों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे नामानिगार मुकेश शुक्ला ने इस बारे में दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर संजय कुमार जैन से खुसूसी बातचीत की। इलीगल माइग्रेंट्स जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी, उनके खिलाफ सख्त एक्शन में है दिल्ली पुलिस। हमारे साथ ज्वाइंट सीपी सदर्न रेंज है। सर, किस तरह का पूरा ये ऑपरेशन चला है? बड़ी कामयाबी आपने न केवल यहाँ से लेके बांग्लादेश तक जो इनके किंगपिन हैं उन पर भी आपने नकेल कसनी शुरू कर दी है। जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि साउथ डिस्ट्रिक्ट के AATS ने ये ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट पकड़ा है, जिसमें कि हर पहलू पर जांच की गई है कि किस रूट से आते थे, कौन कौन एजेंट्स इनको लेके आते थे और कैसे ये इंडिया में रह रहे थे, कौन लोग थे जो इनका फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट बनाकर इनको इंडियन पहचान देते थे ताकि इनका यहाँ पर इनको रहने में कोई दिक्कत ना हो। ये पूरे रैकेट के पीछे अनीश शेख, जो खुद बांग्लादेशी है, और उसकी वाइफ सपना, दोनों शामिल थे। इन्होंने 2 व्यक्ति जिन्हें हमने गिरफ्तार किया गया है, बिलाल हुसैन और उसकी वाइफ तान्या खान, इनको भारत में लाने का काम किया था। ये दोनों व्यक्ति, बिलाल और उसकी वाइफ तान्या खान, नेत्रकोना डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के रहने वाले हैं। ये सबसे नज़दीक इनका मेघालय बॉर्डर पड़ता है। मेघालय में बाघमारा, जो साउथ गारो हिल स्टेशन का डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, वहाँ से ये पहले भारत में प्रवेश करते हैं डंकी रूट से। वहाँ पर अमीरुल इस्लाम व्यक्ति है जो अनीश के कहने पर इनको ट्रांजिट प्रोवाइड कराता है, ट्रांसपोर्टेशन देता है और उनको वहाँ से बोगाई गांव तक अपनी गाड़ी में लेके आता है। बोगाई गांव में इनको रेल की टिकट देता है और रेल से ये दिल्ली आते हैं, जहाँ पर सपना और अनीश इनको रिसीव करके इनको ठहराने का प्रबंध करते हैं। उन्होंने ही, क्योंकि इंडिया तो आ गए बट इनका पहचान पत्र होना जरूरी था, तो उन्होंने फोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर ये फर्दर डॉक्यूमेंट बनवाए, जिसमें 2 व्यक्ति, आशीष मेहरा और उसका साथी मनमोहन, उन्होंने उसमें मदद की ताकि फोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर इनका आधार कार्ड और पैन कार्ड बन सके। टोटल कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया है, जो भी फिगर आउट हुआ है अभी तक? 2024 में साउथ डिस्ट्रिक्ट से 12 बांग्लादेशी और 31 अफ्रीकन नेशनल डिपोर्ट किए गए थे। ये 2 व्यक्ति हमने और पकड़े हैं। इनसे हमने जो पूरा सिंडिकेट बस्ट किया है, ताकि डिपोर्टेशन के अलावा भी किस किस रूट से आते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट बनते हैं, उनको भी हम पूरे ही रैकेट को पकड़े ताकि पूरे इस रैकेट पे लगाम लग सके। चुनावी माहौल भी है आने वाले दिनों में, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी चोट लगी होगी जो इनका फायदा उठाने की कोशिश करते थे। अभी तक हमारे जो सर्च किया है, जो डॉक्यूमेंट सीज किए हैं, इनके पास से आधार और पैन कार्ड ही मिले हैं। इनसे कोई भी वोटर आधार कार्ड नहीं मिला है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्शन में और लगातार धरपकड़ की जा रही है और उनको डिपोर्ट भी किया जाए। कैमरा आनंद कच्छप के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, दिल्ली। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम बांग्लादेशी दरांदाजों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस की कामयाबी के बाद अब लखनऊ की मेयर ने लखनऊ कलेक्टर को खत लिखकर बांग्लादेशी दरांदाजों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। उत्तर प्रदेश में दरांदाजों का मसला काफी अरसे से उठ रहा है। रियासती हुकूमत ने इस मामले की जांच की है और CSC सेंटर और ओहदेदारों के गठजोड़ के खिलाफ कार्रवाई की है। ताजा तरीन मामला लखनऊ का है, जहां इंदिरानगर इलाके में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन पर दरांदाजों ने हमला किया। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने इस मामले पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पूरी कच्ची बस्ती को मुनहदिम कर दिया। मेयर ने इस मामले पर गवर्नर से बात की और जिला मजिस्ट्रेट को एक खत देकर उनकी शहरियत की जांच करने का मुतालबा किया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया इस हवाले से सख्त हो गए हैं। मैं DM साहब को एक लेटर दिया था अक्टूबर 2023 में कि लखनऊ में बांग्लादेशियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये चिंता का विषय। और अब भी दिया है, लिखा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए हैं। दिन में कूड़ा लेते हैं कॉलोनी से, शाम को चोरियां भी करते हैं। कई बार इन पकड़ में आ चुके हैं ये, और जिससे शहर को बड़ी समस्या है। इस विषय में मैंने पत्र लिखा है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी पर बांग्लादेशी दरांदाजों के मसले पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी वोट की लालच में दरांदाजों और रोहिंग्या को बंगाल में बसा रही हैं।
आज बांग्लादेशी घुसपैठ बंगाल एक नर्सरी बन गया है। जो भी पकड़ा रहा है बंगाल के बाहर बांग्लादेशी, उसका एड्रेस, ज्यादातर का एड्रेस बंगाल का है। और ये ममता दीदी वोट की लालच में ये काम कर रही हैं। और बंगाल में एंट्री गेटवे ऑफ बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या का बन गया है और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अब जेल में कैदियों के साथ जात पात की बुनियाद पर कोई इम्तियाजी सलूक नहीं कर सकता। ये तब्दीलियां कैदियों के खिलाफ जात पात की बुनियाद पर इम्तियाज पर सुप्रीम कोर्ट के 3 अक्टूबर 2024 के हुक्म के पेश नजर की गई हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने जेलों में कैदियों की जात की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक और उनकी दर्जाबंदी को रोकने के लिए जेल कवानीन में तरमीम की है। इसके साथ ही वजारत दाखिला ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की जेलों में जात पात की बुनियाद पर इम्तियाज को दूर करने और आदि मुजरिम की मौजूदा तारीफ को तब्दील करने के लिए मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल और इस्लाही खिदमात एक्ट 2023 में तरमीम की है। उसने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हिदायत की है कि वो तब्दीलियों का नोटिस लें और तमाम हिदायत पर सख्ती से अमल करें। अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए हिदायत दी गई हैं। जेल के कवानीन में की गई नई तरमीम के मुताबिक जेल हुक्काम को सख्ती से इस बात को यकीनी बनाना होगा कि कैदियों के साथ उनकी जात की बुनियाद पर कोई इम्तियाज, दर्जाबंदी या अलहदगी ना हो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सबके लिए मकानात के अपने अहद के मुताबिक कल दोपहर दिल्ली के अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट्स में इन सिटू सलम बहाली प्रोजेक्ट के तहत झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स के रिहायशियों के लिए नए तामीरशुदा फ्लैटों का दौरा करेंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म दिल्ली में कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म दिल्ली के अशोक विहार में कच्ची आबादियों के लिए 1675 नए तामीर शुदा फ्लैटों का इफ्तिताह करेंगे और स्वाभिमान अपार्टमेंट्स की चाबियां भी अहले मुस्तफीदीन के हवाले करेंगे। नए तामीर शुदा फ्लैटों का इफ्तिताह दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA के जरिए दूसरे कामयाब इन सिटू कच्ची आबादियों की बहाली के मंसूबे की तकमील का निशान बनाएगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद दिल्ली में कच्ची आबादियों के रहने वालों को मुनासिब सहूलियात से आरास्ता एक बेहतर और सेहतमंद माहौल फराहम करना है। वज़ीर आज़म 2 शहरी तामीर नौ के मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। नूरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC और सरोजनी नगर में जनरल पोल रिहायशी हाउसिंग GPR A टाइप सेकेंड क्वार्टर्स। नूरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने 600 से ज्यादा खस्ताहाल क्वार्टर्स को जदीद तरीन कमर्शियल टावर से बदलकर इस इलाके को तब्दील कर दिया है। इसने जदीद सहूलियात के साथ तकरीबन 34 लाख मुरब्बा फीट पर प्रीमियम कमर्शियल जगह फराहम की है। इस प्रोजेक्ट में ग्रीन बिल्डिंग के तरीकों को शामिल किया गया है। सरोजनी नगर में GPRA टाइप 2 क्वार्टर्स में 28 टावर्स हैं जिनमें 2500 से ज्यादा रिहायशी यूनिट्स हैं जिनमें जदीद सहूलियात और जगह के मौसर इस्तेमाल हैं। वज़ीर आज़म दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 3 नए प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। ये सर जमल विहार मशरकी दिल्ली के मशरकी कैंपस में एक एकेडमिक ब्लॉक और द्वारका के मगरबी कैंपस में एक एकेडमिक ब्लॉक पर मुश्तमिल है। इसमें नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की इमारत भी शामिल है जिसमें तालीम के लिए जदीद तरीन सहूलियात होंगी। दिल्ली में आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी ने आप कन्वेनर अरविंद केजरीवाल पर वोट धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें कहा गया है केजरीवाल जाली वोटों से इख्तिदार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने पोस्टर में कहा है कि दिल्ली में केजरीवाल का नया खेल। यह भी कहा मालिक मकान नहीं जानता और उसके घर के पते पर इस ठग ने सैकड़ों वोट बना दिए थे, वो भी एक खास बरादरी के। इन नए वोटरों की उम्रें 40 से 80 साल के दरमियान बताई जाती हैं। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी पर कहा कि वोटर लिस्ट में 2 मकामात पर आप लीडर संजय सिंह के नाम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा मेंबर इलेक्शन अफसर को धमकी देने का काम करते हैं। 2018 का एफिडेविट, जब संजय सिंह राज्यसभा में जाते हैं
इनका वोट हरिनगर विधानसभा में रजिस्टर्ड है। ये सरकारी एफिडेविट है जी, हमारा नहीं है। लेकिन जब ये अपना एफिडेविट दे रहे थे उस समय सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की इस वोटर लिस्ट में संजय सिंह का नाम है। एक व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद में अपना शपथ पत्र दे रहा है कि मैं हरिनगर विधानसभा दिल्ली का निवासी हूं, उस समय उसका वोट सुल्तानपुर में नगर पालिका की परिषद की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी दर्ज है। इनका मन नहीं भरता खाली हरिनगर से, फिर नई दिल्ली विधानसभा में अपना वोट बनवाते हैं। ये संजय सिंह, नई दिल्ली विधानसभा, और इसके साथ साथ दिल्ली में मन नहीं भरता, तिलक नगर में भी वोट है। ये नई दिल्ली, ये तिलक नगर, फर्जीवाड़ा देखिए इनका, झूठे मक्कार फर्जी लोग। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह की बीवी अनीता सिंह पर वोटर लिस्ट में जालसाजी का इल्जाम भी लगाया है। कैसे कैसे जिताएंगे भाई आम आदमी पार्टी को कि 30 तारीख को, जैसे हमने प्रेस वार्ता में भाभी जी का जिक्र किया और इनका जिक्र आया, 30 तारीख को आनंद फानन में जाकर अपना वोट शिफ्ट करने का आवेदन देकर आते हैं। 30 तारीख को मना करें संजय सिंह, नहीं किया। प्रेस में दावा करते हैं, अखबार की कटिंग दिखाइए, अखबार की कटिंग, पेपर कटिंग, कि 4 जनवरी 2024 में हमारा वोट सुल्तानपुर से कट गया है। ये अखबार में कटिंग, ये दावा किया हुआ है। एफिडेविट दिखाइए, 8 जनवरी 2024 को फिर शपथ पत्र देते हैं कि वोट नंबर 602 पार्ट नंबर 234 सुल्तानपुर में मेरा वोट रजिस्टर्ड है। अगर 4 जनवरी को कट गया था तो फिर 8 जनवरी को रजिस्टर्ड कैसे? अब संजय सिंह जी जरा बता दीजिए कि भाभी जी ने गलत शपथ पत्र क्यों दिया? मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की वजीर आला आतिशी को खत लिखा है। खत में उन्होंने दिल्ली हुकूमत की तरफ से किसानों के फायदे के लिए मरकज की स्कीमों को नाफिज न करने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में मरकज की ज़रूरी स्कीमों पर अमल दरामद न होने की वजह से किसान भाई बहन नर्सरी और टिश्यू कल्चर कायम नहीं कर पा रहे हैं। पौधे लगाने के मवाद की फराहमी, कटाई के बाद के इंतजाम के बुनियादी ढांचे की तामीर बशमूल सब्सिडी, नए बागात, पोली हाउसेज और कोल्ड चेन्स के लिए बहुत सी स्कीमों के फवायद हासिल करने के काबिल नहीं हैं। ज़रूरी तरक्याती स्कीम पर अमल दरामद न होने की वजह से दिल्ली के किसान ज़रूरी मैकेनाइजेशन, माइक्रो इरिगेशन, मिट्टी की सेहत, फसलों की बाकियात का इंतजाम, रिवायती ज़रूरी तरक्याती स्कीम, ज़रूरी जंगलात के लिए सब्सिडी और फसलों के तनव्वुर जैसी स्कीमों के फवायद हासिल करने के काबिल नहीं हैं। दिल्ली में सैडुलेज प्रोग्राम के निफाज की वजह से बीजों की तकसीम, बीज की जांच, लेबोरेटरियों के लिए बुनियादी ढांचे में बेहतरीन, बीज की तस्दीक करने वाली एजेंसियों को मदद, बीज की रिवायती अक़साम के लिए ताउन और बीज के मेयार को यकीनी बनाने के लिए सब्सिडी जैसे फवाइद दस्तयाब नहीं हैं। किसानों के आलात बशमूल ट्रैक्टर, हार्वेस्टर को तिजारती गाड़ियों के जुमरे में रजिस्टर किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों को ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है। आपकी हुकूमत मुफ्त बिजली की बात करती है, लेकिन दिल्ली में किसानों के लिए बिजली की ज्यादा नर्ख मुकर्रर किए हैं। जमुना से मुत्तसिल देहातों में आबपाशी के आलात के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। वजीर ज़राअत ने खत में लिखा, सियासी मुसाबिकत किसानों की फलाह में रुकावट नहीं बननी चाहिए। किसानों की फलाह तमाम हुकूमतों का फर्ज है। आपकी हुकूमत को पार्टी सियासत से ऊपर उठकर किसानों के मफाद में फैसले करने चाहिए। आम आदमी पार्टी की हुकूमत को मरकज की स्कीमों को नाफिज करके दिल्ली के किसानों को राहत फराहम करनी चाहिए। बीजेपी रहनुमा मनोज तिवारी ने दिल्ली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। मनोज तिवारी ने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क भर के किसानों को किसान सम्मान निधि देती है, जबकि दिल्ली की हुकूमती पॉलिसी की वजह से यहां के किसानों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसका आधार ही झूठ है और लूट है। हम देश के हर किसान को किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन दिल्ली के किसान को नहीं मिल सकता क्योंकि उनको किसान का दर्जा ही नहीं प्राप्त है। किसान अपने सर्किल रेट को
बढ़ाने के लिए धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। वो लोग केवल बातों की बात करते हैं, हम लोग कार्य करके लोगों को खुशियां दे रहे हैं और वो खुशियां और बढ़ने वाली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की भूख हड़ताल कर रहे किसान लीडर जगजीत सिंह डलीवाल के तय रवैये पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि पंजाब हुकूमत के रवैये से इस मामले में तात्तुल दूर होता नजर नहीं आता। पंजाब हुकूमत के अहलकार मीडिया में ऐसे बयानात दे रहे हैं जैसे अदालत चाहती है कि डलीवाल का भूख हड़ताल टूट जाए। हम पहले ही वाजे कर चुके हैं कि हमें डलीवाल की भूख हड़ताल पर कोई एतराज नहीं है। हमारी फिक्र उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम करने के बारे में है। वो तिब्बी इमदाद लेते हुए भी भूख हड़ताल जारी रख सकता है। अदालत ने कहा कि पंजाब हुकूमत डलीवाल को मनाने में नाकाम रही है। अदालत ने अपनी तरफ से किसानों के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दी है। पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने डलीवाल को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत पर अमल दरामद के लिए मजीद मोहलत दे दी। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से पीर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अगली अदालती समाअत पीर को होगी। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CISF की पहल ने फोर्स के अरकान की खुदकुशी की तादाद में नुमाया कमी की है। CISF ने खुदकुशी के रुझानात को रोकने के लिए मुतअद्दिद मौसर तरीकों से इस चैलेंज से निमटने के लिए काबिल एतमाद इक़दाम किए हैं। इक़दाम के जरिए फौजियों की जहनी सेहत के मसाइल को हल करने के लिए फ़आल कोशिशें की जा रही हैं। इसमें फौजियों को योगा की तरबियत देना, एक ऑनलाइन शिकायत के इज़ाले का निज़ाम, 1 घंटा तवील गेम सेशन जिसमें फौजी और अफसर दोनों हिस्सा लेते हैं और प्रोजेक्ट मान शामिल हैं। प्रोजेक्ट मान 7x24 टेली काउंसलिंग और जाती मुशावरत के जरिए जहनी सेहत की मदद फराहम करता है। तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ मेला शुरू होने वाला है। तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से भी अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद संगम शहर प्रयागराज पहुंचने वाली है। एक अंदाजे के मुताबिक इस बार कुंभ मेले के दौरान 40 से 45 करोड़ अकीदतमंद डुबकी लगाएंगे। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे मेले को साफ सुथरा बनाने और माहौल को मुतवाजन बनाने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। इस मुहिम का नाम एक प्लेट एक बैग स्वच्छ महाकुंभ, शानदार महाकुंभ और आलूदगी से पाक महाकुंभ है। इस मुहिम के जरिए मुल्क भर से अकीदतमंदों ने प्लेटें और थैले अतिया किए हैं जो कुंभ मेले में तमाम यात्रियों में तकसीम किए जाएंगे। मुहिम का बुनियादी मकसद गंगा और गंगा के मुकद्दस मकाम को आलूदगी से बचाना है। प्रयागराज में 13 जनवरी से 25 फरवरी तक होने वाले महाकुंभ के लिए पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रयागराज अतिथि देवो भव की जिम्मेदारी अदा करने को तैयार है। प्रयागराज के तमाम इलाकों में तैयारियां की गई हैं। प्रयागराज अतिथि देवो भव का दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जो दुनिया का सबसे बड़ा समागम है, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, समरसता की दृष्टि से, संतों की दृष्टि से, समाजों की दृष्टि से, संस्थाओं की दृष्टि से, सबका एक संगम है यहाँ प्रयागराज में। अपने प्रदेश के दूसरे जनपदों से, देश के अलग अलग राज्यों और दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हुए भारतवासियों से, भारतवंशियों से अपील भी करते हैं कि आवें प्रयागराज के दिव्य, भव्य, सुरक्षित, स्वच्छ, ग्रीन कुंभ को देखें। राजेंद्र आर्लेकर ने त्रिवेंद्रपुरम में आज केरल के गवर्नर के तौर पर ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। आरिफ मोहम्मद खान ने पटना में बिहार के गवर्नर के तौर पर ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इनको हलफ दिलाया। आरिफ मोहम्मद खान रियासत के 42वें गवर्नर हैं। वजीर आला नीतीश कुमार और दोनों नायब वजीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ दीगर वजीर भी इस हलफ बर्दारी में शामिल हुए। हलफ बर्दारी की तकरीब से कबल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना के बांस घाट पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खिराज अकीदत पेश किया। चिन्मय कृष्णादास को बड़ा धचका लगा है। बांग्लादेश की चट्टगांग की अदालत ने चिन्मय कृष्णादास की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के 11 वकला
चिटागांग की एक अदालत में चिन्मय कृष्णदास की जमानत की वकालत कर रहे थे। आपको बता दें कि 3 दिसंबर 2024 को हुई आखिरी समाअत में चिन्मय की नुमाइंदगी के लिए कोई वकील मौजूद नहीं था। कबल अज़ीं अदालत ने जमानत पर जल्द समाअत की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। दरखास्त को मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा कि बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जूते के तर्जुमान चिन्मय कृष्णदास ने दरखास्त दायर करने वाले वकील को इख्तियार नहीं दिया है। आपको बता दें कि चिन्मय कृष्णदास गद्दारी के इल्जाम में 25 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं। अमेरिका में नए साल के दिन न्यू ऑरलिन्स में कैनाल और बारबोन स्ट्रीट पर एक ड्राइवर ने लोगों को ट्रक से कुचल दिया। वाकये में 15 अफराद हलाक और 30 जख्मी हुए हैं। FBI ने कहा कि हमले के बाद पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में ड्राइवर मारा गया। इसके अलावा न्यू ऑरलिन्स में होने वाले हमले पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वाकये की मजम्मत करते हुए कहा कि वो भी पूरी अमेरिकी अवाम के साथ सोगवार हैं। अमेरिका के शहर न्यू ऑरलिन्स में दहशतगर्दाना हमले के बाद ट्रंप के होटल में धमाके ने हलचल मचा दी है। पुलिस के मुताबिक बुध को लॉस वेगास में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला कंपनी के साइबर ट्रक में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और 7 जख्मी हो गए। ये ट्रक एलन मस्क की कंपनी का है, जिसे ट्रंप ने अपनी हुकूमत में एक अहम ओहदे के लिए नामजद किया है। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।